देश में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना संकट बढ़ने के साथ साथ सरकार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक पीपीई, मास्क, वेंटिलेटर की आपूर्ति अब शुरू हो गई है। भारत में 20 कंपनियां पीपीई का निर्माण कर रही हैं। वहीं सरकार ने अभी तक 49,000 वेंटिलेटर भी खरीदने के ऑर्डर दे दिए हैं। कोरोना संकट के बीच गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशवासियों से संकट की घड़ी में संयम बांधे रखने की अपील की है और विश्वास जगाया कि सरकार गंभीर संकट के लिए मुस्तैद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 80,000 आइसोलेशन बेड तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे 5,000 डिब्बों को आइसोलेशन यूनिट में बदल रही है, जिनमें से 3250 को परिवर्तित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने लगभग 6 लाख दोबारा उपयोग मास्क और 4,000 लीटर से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने बताया कि पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की आपूर्ति अब शुरू हो गई है। भारत में 20 कंपनियां पीपीई का निर्माण कर रही हैं और 49,000 वेंटिलेटर भी खरीदे जा रहे हैं। कैसे हम स्टेट्स के साथ मिलकर इस कार्य को और त्वरित रूप से आगे ले जाएं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। साथ ही इससे रिलेटेड इश्यूज जैसे कि पीपीई, वेंटिलेटर्स और N95 मास्क के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करते हुए कैसे हम स्टेट्स को इसमें फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी उससे संबंधित भी कुछ आदेश दिए गए हैं। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि पीपी, मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जैसे कि उसमें ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस देश में पीपी के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। 1.7 करोड़ पीपी के अब तक ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं और जिसके तहत सप्लाई भी आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 49,000 वेंटिलेटर्स के भी ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके तहत कि हम हॉटस्पॉट्स या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में हैं वहां पर हम लैब सैंपल्स को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। रेलवेज ने इस चैलेंज से निपटने के लिए 2,500 से अधिक डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक स्टाफ को भी कोऑर्डिनेट करके ईयरमार्क करके डिप्लॉय किया है। उनकी चेन ऑफ 586 हेल्थ यूनिट्स, 45 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, 56 डिविजनल हॉस्पिटल्स, 8 प्रोडक्शन यूनिट हॉस्पिटल्स और 16 जोनल हॉस्पिटल्स के तहत वह उनका फैसिलिटीज का सिग्निफिकेंट पोर्शन कोविड-19 से निपटने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ ही रेलवेज के लेवल पर 80,000 आइसोलेशन बेड्स बनाने के तहत 5,000 कोचेज वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 3,250 कोचेज अब तक कन्वर्ट की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि करनाल में एडॉप्ट ए फैमिली अभियान के तहत 13,000 जरूरतमंद परिवारों को 64 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में कोरोना प्रभावित 9 राज्यों में कोरोना वायरस विशेषज्ञ टीमों को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रियों के समूहों ने कहा है कि कोविड-19 से सैनिकों की तरह लड़ रहे डॉक्टरों को समाज की तरफ से पूरा समर्थन मिलना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली 2 चीजों को हाईलाइट किया। एक, उन्होंने कहा है कि जो आज सैनिक के रूप में हम लोगों की सेवा करते हुए फील्ड पर काम कर रहे हैं, वह हेल्थ स्टाफ, वो डॉक्टर्स, उनको कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जरूरी है इस समय, इस सिचुएशन में हम किसी भी फेक न्यूज पर किसी भी तरह से बिलीव ना करें, कोई भी भय का माहौल उत्पन्न ना हो, जागरूक रहें। कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के कॉल सेंटर पर बातचीत करते हुए या हमारी वेबसाइट पर जाते हुए उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। भय की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम अवेयर रहें कि इस डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। उसके तहत कल कुछ जिलों के बारे में मैंने बताया था, आज भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट ए फैमिली प्रोग्राम के तहत करनाल डिस्ट्रिक्ट के उद्योगपति, विदेश में रहने वाले लोगों ने डोनेशंस के द्वारा करनाल डिस्ट्रिक्ट के जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको अडॉप्ट करके उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके तहत 64 लाख रुपीस का योगदान देते हुए 13,000 गरीब फैमिलियों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। वल्नरेबल ग्रुप्स को जिला स्थाई पर 90,000 मील्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास भी किया जा रहा है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि 1,30,000 नमूनों का अब तक परीक्षण किया जा चुका है। अभी तक इनमें से 5,734 नमूनों का परीक्षण पॉजिटिव आया है। पिछले 1 से 1.5 महीनों में पॉजिटिव मामलों की दर 3 से 5% के बीच रही। इसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है और कल तक 13,143 नमूनों का परीक्षण किया गया है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।